जयनमस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमो श्रीनिनन्दिसा परमितद्पदविद्पं नम्यो श्रीर्विसा गुरुवे श्रीगुपति ज्ञान सहिता तारण धरण समर्थिनी गुरु संसारिणी धर्म युद्ध जिनवरिणी हर भक्ति हर भर जो मैं विनाश भव तुम ममल ज्ञान पर दो जय को गुरु को धर्म को साजी को भगवान श्री शरणस्वामी जी मंगलाचरण। ह्रियं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ह्रियं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ह्रियं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। बोलिए आचार्य ध्रुव सद्गुरुवत आनंद मंगलाचार्य महाराज शनवस्तवाणी जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। अपने से चल रहा है इति कार सिद्धि तिलकम संवत 1572 स्वामी तरण सर्वार्ग सिद्धि उत्पन्न। अपने संपूर्ण कार्य की सिद्धि करके आचार्य तारण तरण देव इस संसार का अभाव करके अर्थात अपने अंतर के संसार का अभाव करके और सुख पूर्वक आनंद पूर्वक अपने जितने भी कार्य थे उन कार्यों को पूर्ण करके सर्वार्ग सिद्धि में उत्पन्न हुए। इस बात का प्रमाण है सूत्र। तो आचार्य भगवंत ने तो अपने समस्त कार्यों की सिद्धि कही। उन्होंने तो अपने वीतराग पद को उत्पन्न किया और सर्वार्ग सिद्धि विमान में उनका प्रवेश हुआ और सर्वार्ग सिद्धि में उनकी 33 सागर की आयु। भगवान जी ये तो आचार्य भगवंत का अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। ये उनकी स्वयं की अपनी अंतर पुरुषार्थ की शक्ति है जिस कारण से ये अतिशय घटा। अब अपन अगले सूत्र की ओर चल रहा है। समय को मुक्ति प्रसाद। क्यों हो गया इसका अर्थ? समय को मुक्ति प्रसाद। एक बात छोड़ दी ना, समय का अर्थ आपने आत्मा निकाला है। ठीक, क्या है इसका अर्थ पता? समय को मुक्ति प्रसाद। बोलो जल्दी बोलो। समय को मुक्ति प्रसाद। बोलो ना, कुछ तो निकालो अर्थ। समय को मुक्ति प्रसाद। आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं उन्हें स्वसमय रूप मुक्ति का प्रसाद मिल गया। अभी कौन से मुक्ति का प्रसाद मिल गया है? क्या है स्वसमय आत्मा? तो भाई सीधी सी बात है, समय को मुक्ति प्रसाद अर्थात अपने आत्म स्वभाव में रमणता का प्रसाद उन्हें प्राप्त हो गया। शुद्ध आत्म स्वरूप स्वसमय जो शुद्धात्म शक्ति है, इस शुद्धात्म समय में रमणता रूप मुक्ति को प्रसाद। आचार्य स्पष्ट तो कहा समय को मुक्ति प्रसाद। समय को मुक्ति प्रसाद। समय क्या है? आत्मा।
स्वसमय शुद्धात्मा, इसको समय कहते हैं। समय को मुक्ति प्रसाद अर्थात ऐसे आत्मरमणता, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव में रमणता का जो अंतरात्म रमणता है, उसका प्रसाद आचार्य भगवान को उत्पन्न हो गया। समय को प्रसाद, इस समय का प्रसाद क्या है भैया? ये दिन, महीने, काल, घंटा, घड़ी बीत रहा है, इसका नाम इस समय को प्रसाद थोड़ी ना, ये तो पर पर्याय का परिणाम है। राग में, देश में, कर्तव्य वृत्ति में, मुझे ये करना है, मुझे धरना है, कल ये हुआ, परसों ये करना है, पहले ये हो गया, ये पहले इस गति से आ गया, अब इस गति में जाना है, ये समय का प्रसाद थोड़ी ना, ये तो समय का परिणाम है। अर्थात ये काल द्रव्य का परिणाम है जो 3 काल बदल रहा है, तीनों काल बदल रहा है, भूत वर्तमान भविष्य जो तीनों काल बदल रहा है, ये समय को प्रसाद थोड़ी ना है भाई। समय का प्रसाद क्या है? इस पर समय से अपनी दृष्टि हट जाए, इस भूत वर्तमान भविष्य में परिणमित होने वाली इन पर्याय, जो अभी वर्तमान पर्याय है, अशुद्ध पर्याय, इन पर्याय से जीव की दृष्टि हट जाए और जीव की दृष्टि अपने स्वसमय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आत्मरमणता रूप जो अपना ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है, ऐसे स्वसमय में आत्मा के अंतर आत्म स्वभाव में जीव की रमणता हो जाए, बस इसका नाम है समय का मुक्ति प्रसाद। अच्छा था, समय का प्रसाद किसे कहा गया? पेड़ों के प्रसाद को या खोपड़े के प्रसाद, पंचमेवा को या किसमें से? सही बात है, बता दो। रोज प्रसाद लेते हैं भगवान जी, वो प्रसाद में प्रभाव ना है वैसे तो, और सबने प्रसाद नाम दे दिया, वो प्रभाव ना है। लेकिन भगवान जी समय को प्रसाद ये क्या है? समय का प्रसाद, अच्छा इतना बताओ कि अपने को समय का प्रसाद मिला या नहीं? अपने को समय का प्रसाद, आचार्य तो कह रहे हैं समय को मुक्ति प्रसाद, उन्हें अपने स्वसमय में मुक्ति आत्मरमणता रूप जो कार्य की सिद्धि थी, आत्मरमणता रूप जो कार्य था, वो समय को मुक्ति प्रसाद, उन्हें स्वसमय का मुक्ति रूपी प्रसाद प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्हें आत्मरमणता प्रकट हो गई। तो वो कह रहे हैं उन्हें समय को मुक्ति प्रसाद, समय का अपने स्वसमय स्वरूप का उन्हें प्रसाद प्रकट हो गया। अब अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, आपकी और हमारी। अब अपन अपनी बात करें कि भगवान जी अपने को समय का प्रसाद मिला है नहीं? समय को प्रसाद जितना मैं स्वसमय शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, ये आपकी प्रतीति में भरत गया। जितना आपकी श्रद्धान गुण में अपना ध्रुव तत्व भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, स्वसमय भगवान आत्मा हूं, यदि ये शक्ति आपके अंतर में प्रकाशित हो रही है तो समय को मुक्ति प्रसाद है। क्यों? क्योंकि ये प्रतीति ही मुक्ति का कारण है, क्योंकि ये आत्मसुरति ही मुक्ति का कारण है, क्योंकि अंतर आत्मा में बरतती हुई ये चैतन्यता जो आपको श्रद्धा रूप में बरत रही है वर्तमान ज्ञान में, ये बरतती हुई श्रद्धा ही आपके निर्माण का कारण है। इसके अलावा मुक्ति में ले जाने वाला कोई है ही नहीं। भगवान जी ये एक ही एक बात हजार और बोलते हैं, तो इतने दिन की चर्चा में ये बात लाखों लाख बार बोल चुके कि भगवान आत्मा अपने स्वसमय स्वभाव का श्रद्धान, स्वसमय स्वभाव की स्वीकारता, स्वसमय तत्व भगवान आत्मा की रुचि, इसके अलावा मोक्ष का मार्ग कुछ भी नहीं है। भैया इतने बार एक ही एक बात को सुनते, एक ही बात को रोज रोज सुन के नाना प्रकार से, नाना तरीके से, अनेक सूत्रों में एक ही बात को बार बार सुन के कि स्वसमय शुद्धात्मा है, स्वसमय शुद्धात्मा ही मुक्ति का कारण है, स्वसमय शुद्धात्मा को के दर्शन से, स्वसमय शुद्धात्मा में रमणता से, स्वसमय शुद्धात्मा के श्रद्धान से, स्वसमय शुद्धात्मा के ज्ञान से, उसमें आचरण करने से ही मुक्ति होगी। एक ही एक बात, स्वसमय आत्मा, स्वसमय आत्मा, स्वसमय शुद्धात्मा, स्वसमय शुद्धात्मा, स्वसमय शुद्धात्मा, स्वसमय शुद्धात्मा, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही धारा से एक ही एक बात सुन रहे हो कि हाँ वो स्वसमय शुद्धात्मा, स्वसमय शुद्धात्मा। लेकिन उसके बाद भी ये विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा कि वो शुद्धात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा? उसके बाद परिचय हो रहा है या नहीं हो रहा? उसके बाद भी समय को प्रसाद, समय को मुक्ति प्रसाद
क्या उस स्व समय शुद्धात्म तत्व की अंतरात्मा में श्रद्धा हो रही है नहीं हो रही? मुक्ति का प्रसाद मिल रहा नहीं मिल रहा? या फिर क्रिया में धर्म हो रहा है, आत्म प्रतीति का पता नहीं है, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की जगमगाती प्रकाशवान सुरति का पता नहीं कि अहो मैं तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा। ऐसे वीतराग तत्व की अंतर आत्मा की जगमगाती प्रतीति का बोध नहीं है, जगमगाती आत्मशक्ति केवल ज्ञान में सत्ता, इस देह वाले विराजमान जो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में शक्ति सत्ता है, उस केवल ज्ञान में सत्ता का बोध नहीं आ रहा। ओ भैया लगे अपन 12 के भाव में, भैया ये क्रिया कर लो, ये कारण कर लो, ये शास्त्र पढ़ लो, ये मंत्र जप कर लो, या फिर ये ना जाने शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ये भाषा पढ़ना के चक्कर में, शुभ अशुभ भाव परिणति के चक्कर में लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक। भैया काय का वेदन कर रहा है? भैया भाव वासना कर रहा है, काय की? पुद्गल की। काय की भाव वासना हो रही है? शब्दों की। ये शब्द भी जड़, भाव वासना भी जड़। तुम्हें शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, स्वसमय परमात्मा हूँ, स्वसमय परमात्मा हूँ, ऐसा सुनते सुनते, अर्थात सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनना तो निमित्त रहेगा। ऐसा सुनते 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 क्या तुम्हारी दृष्टि उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व की ओर पलटी नहीं पलटी? इंद्रियगम वस्तुओं में, इंद्रियगम शुभ अशुभ परिणाम में और अतीन्द्रिय आत्म शक्ति में भेद समझ में आया नहीं आया? अतीन्द्रिय आत्म शक्ति क्या है, अतीन्द्रिय आत्म शक्ति को प्राप्त करना क्या है, और इंद्रिय में रत होना, शुभ अशुभ परिणाम में रत होना, क्रिया कांड में रत होना क्या है? इसमें अंतर समझ में आया नहीं आया? बुद्धि का समझ में आ गया। लेकिन ये मैं अपनी बात कर रहे थे, जब तक अपन जब तक कुछ से लगे मान लो तो आपका 500 अध्याय कर रहे, जे सब पुण्य की क्रियाएं रहे लेकिन इनकी आस्था ना हो, इनकी मान्यता ना बैठ जाए कि इन्हीं से कल्याण होगा, इनसे धर्म होगा, इनसे कल्याण होगा। यहाँ शुभ का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम पाप में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस शुभ को पांव की जूती कह रहा है कि जूता चप्पल है, छोड़ोगे तब अंतर जाओगे। यदि जूते चप्पल पहनोगे तो मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि इसे धर्म मान लोगे, यदि इसे रुचिपूर्वक उत्साहपूर्वक करोगे, ये उदासीन भाव से होना चाहिए सब। भैया मजबूरी है, आत्मरमणता नहीं हो रही इसलिए पंडित जी तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं, और आत्मरमणता होती तो आनंद मिले। सीधी बात, सीधी बात, सिद्धांत तो सिद्धांत। भगवान भैया आत्मरमणता नहीं हो रही, अपने अंतर में नहीं जा पा रहा है, अपनी वीतराग शक्ति में नहीं समा पा रहा है, इसलिए आग बक कर रहा है और हम सुन रहे हैं। यदि आत्मरमणता होती तो इस समय को मुक्ति प्रसाद पढ़ते और अंतर में झट से समा जाते। कौन 1 घंटा अपने टाइम खराब करता? 1 घंटा 3 आनंद लेते, बड़ी अपने शाश्वत सुख को भोगते, अपनी वीतराग शक्ति का आनंद लेते हैं, अपने चिदानंद चेतन घन परमात्मा स्वभाव में रमण करते। लेकिन भैया इस समय की भूमिका ऐसी है कि अभी ये चर्चा शब्दों के माध्यम से शुभ उपभोग कर रहे हैं, और शुभ उपभोग करते करते यदि लुटिया लग गई, यदि अंतर्दृष्टि पलट गई, तो झट से आत्मा का बहुमान आ जाएगा। क्या हो, देखो सबसे भिन्न में निराकार चेतन शक्ति भगवान, झट से आत्मा की प्रतीति आ जाएगी, झट से आत्मा का बोध आ जाएगा, और वो इन संयोगों से भिन्न अपना निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा तत्काल अपनी प्रतीति में जगमगा उठेगा। देखो ये गायक तत्व भगवान आत्मा, और ये करा हुआ ये सब शुभ अशुभ सब अलग हो गया, सब अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा। एक बार गायक तत्व की प्रतीति में सब कुछ छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, शुभ और अशुभ सब बाहर रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक बार की अनुभूति में सब मिला जाएगा। लेकिन भगवान जी की बात इतनी चल रही है कि जड़ और चेतन की पहचान रहे। भ्रम भ्रांति में कहीं, किसी भी भ्रांति में कहीं क्षयोपम को धर्म ना मान लिया जाए, क्रियाओं को धर्म ना मान लिया जाए, कहीं भी शुभ अशुभ परिणाम को धर्म ना मान लिया जाए। क्योंकि भैया यदि धर्म मान लिया तो फिर जीवन भर की नैया डूबने के लिए कगार पे आ जाएगी। इसलिए सब हो, शुभ का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन सबको है जरूर कहा जाता कि है हो रहा है इस भूमिका में, अच्छी बात है, दुर्गति नहीं जाएगी तेरी आत्मा। लेकिन भैया दुर्गति ना जाने की अपेक्षा से अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन है तो चतुर्गति संसार परिभ्रमणी, सुख का कारण नहीं, सुख का कारण ही नहीं है, अनंत तो छोड़ो, सुख का कारण नहीं है।
यदि सुख का कारण मान लिया, यही तो कह रहे हैं, यदि उसे अध्यात्म की संज्ञा दे दी, यदि उसे जरा सा रंच मात्र सुख का कारण मान लिया, थोड़ा से भी मानता मेरी वो सुख रूप आ गया, तो भगवान आत्मा नहीं डूब जाए, क्योंकि सुख आत्मा के हित का कारण नहीं, आत्मा के कल्याण में कल्याणकारी नहीं है, आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, आत्मा के लिए रंच मात्र कल्याणकारी नहीं है, एक समय के लिए कल्याणकारी नहीं है, एक बार के लिए कल्याणकारी नहीं। इतनी कठोर भाषा है सुख के लिए, क्योंकि अनादिकाल से जितना जीव ने पाप को अधर्म माना, और पाप को तो दुनिया अधर्म कहती है, लेकिन भैया पुण्य तो ऐसा छलिया है कि जीव पुण्य को धर्म मान लेते हैं। भैया जीव पाप में तो डूबा, पापी को तो सब पापी कहते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा को धर्मात्मा कह के जीव सबसे ज्यादा संसार में डुबकी लगाता है। चोर को तो सब चोर कहते हैं, लेकिन सफेद कपड़े पहना हो तो कोई चोर नहीं कहता, चाहे वो कितनी चोरी करके बैठा हो, उसे कोई चोर नहीं कहता। ये जो पुण्य और पाप में जो असमानता है भैया, ये बहुत बुरी बात है। दोनों को चोर को चोरी कहो, चाहे शुभ भाव रूपी परिणतियां इस चेतन वैभव को लूटे, चाहे अशुभ भाव रूप परिणतियां इस चेतन वैभव को लूटे। लुटेरे तो दोनों ही हैं, और ये दोनों लुटेरे अपनी गायक तत्व की सुरति को भुलाते हैं। चाहे विषय कसाय लूटे जीव को, चाहे मंत्र जाप की क्रिया लूटे, लेकिन लुट्टा तो जीव ही है, लुट्टा तो चेतन ही है। और जब तक ये चेतन लुट रहा है भगवान, जब तक अपने को अपनी आत्मा की सुरति नहीं, तो ये क्या करने कह रहा है? घर गृहस्थी में लगे रहे, अशुभ में लगे रहोगे। ये घर गृहस्थी में लग रहा है तो मंदिर में आके बैठे रहे, शुभ में लगे रहोगे। हम तो कह रहे हैं भैया दोनों को एक समान तराजू में तोलो ना। पुण्य से भी विरक्त रहो और पाप से भी विरक्त रहो। पाप से विरक्त रहोगे तो घर गृहस्थी का परिणाम सहज रहेगा। भैया पुण्य से विरक्त रहोगे तो ये मन वचन काय से शुभ की क्रियाएं हो रही हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं, इनसे विरक्त रहोगे। अंतर में पलटने की भूमिका बनेगी, ज्ञाता स्वभाव में पलटने की भूमिका बनेगी, बुद्धि के क्षयोपशम से पार होने की भूमिका बनेगी, और अंतर आत्मा की गहरी रुचि जागेगी, अंतर में झटपटाहट होगी। भैया पुण्य में धर्म नहीं है, पाप में धर्म नहीं है, तो जिज्ञासा प्रकट होगी कि अपने वीतराग तत्व को ग्रहण कैसे करूं। और वो जिज्ञासा, वो प्यास, वो छटपटाहट, वो रुचि, वो तुम्हें सत्य तक लेके जाएगी, उस परम सत्य को ग्रहण करने के लिए लेके जाएगी, जो तुम्हारे अंतर में प्रकट हो सकता है अपने प्रसाद के ऊपर है। यदि संतुष्ट हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। यदि संतुष्ट हो गए पुण्य या पाप में कहीं भी, तो जीवन की नैया डूब जाएगी घोर संसार में। भैया यदि जिज्ञासा बनी रही, पिपासा बनी रही, आचार्य भगवंत के ये वचन हृदय में गूंजता रहे कि समय को मुक्ति प्रसाद, आत्ममता रूप शुद्ध समय का मुक्ति प्रसाद उन्हें प्रकट हो गया है। तो कह रहा है ज्ञान विज्ञान में रमणता रूप समय को प्रसाद मिल गया है, आत्म स्वभाव में रमणता रूप समय का प्रसाद मिल गया है। अपना वीतराग स्वचतुष्टय में वीतराग ध्रुव गायक ज्ञान स्वभाव उन्हें रमणता में प्रकट हो गया। कह रहा भैया मिल गया, क्या मिल गया? पहले समय को मुक्ति प्रसाद, बधाई बांट रहा है मुक्ति के प्रसाद मिलने की, स्वसमय के मुक्ति का प्रसाद मिलने की। आचार्य भगवंत भैया बहुत उत्साह से, बहुत आनंद के साथ और बहुत बहुमान भरी परिणतियों से कह रहे हैं कि समय को मुक्ति प्रसाद हमने तो पा लिया। हमने तो स्वसमय अंतर आत्म स्वभाव की रमणता रूप अपने स्वसमय का मुक्ति का प्रसाद पा लिया। अब भैया आप बताओ आपको मिला है नहीं? उन्हें तो मिल गया, वो तो चले अगले सूत्र में सुखेन सिद्ध ध्रुव इति तिलक 72 को वो कह रहा भैया सारे काम उन्होंने कर लिए हैं, अब सुखपूर्वक आकुलता से नहीं, सिद्ध ध्रुव अनंत सुखपूर्वक अपने सिद्ध ध्रुव विलास में, अपने सिद्ध स्वभाव में विलास करते हुए इति तिलक 72 को 72 वर्ष की उम्र में, अतः 1572 में आचार्य भगवान का तिलक हो जाएगा, अर्थात सम्यक समाधि की तैयारी पूरी है। बोले उनकी समाधि हो जाएगी, देह छूट जाएगा, सुखपूर्वक अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप में रमण करते हुए।
आत्मा भूल के नहीं। ये संसारी जीव मरेगा तो हाय हाय करके मरेगा, मेरा धन छूट गया, मेरा पुत्र छूट गया, मेरा परिवार छूट गया, मोहे के लिए ये शरीर छूट रहा है, तन छूट रहा है, हाय हाय करके मरेगा कि मेरा छूट रहा है, मेरा छूट रहा है, मेरा छूट रहा है। ये मोहे की परिणतियां हाय हाय करके सब रुलाएंगी। और आचार्य भगवान का तिलक हो रहा है, समाधि से देह छूट रहा है। इस समाधि के अनुमोदन करो भव्य आत्मा, समाधि से उनका देह छूट रहा है, अर्थात सुख पूर्वक आत्म स्वभाव में रमणता पूर्वक, सिद्ध स्वभाव में रमणता पूर्वक, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में रमणता पूर्वक, शुद्ध उपयोग की अंतर झड़ियों के साथ आत्म रमणता के सहित वो ध्यान योग साधना में निमग्न वह वीतरागी योगी साधु इस देह का त्याग करके सर्वांग सिद्धि विमान की ओर जा रहे हैं, सुख पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद में रमण करते हैं। आत्मरमणता करते हुए वो सर्वांग सिद्धि विमान की ओर जा रहे हैं, सर्व आत्मा की सिद्धि करके मुक्ति की ओर जा रहे हैं। मुक्ति को प्रसाद, उन्हें शाश्वत समय को मुक्ति प्रसाद, उन्हें शाश्वत सुख में रमणता का प्रसाद मिल गया है। हे भव्य आत्मा, तू बता कि तुझे अपने से स्व समय वीतराग तत्व की अनुभूति का प्रसाद मिला या नहीं? तुझे अपने केवल ज्ञान स्वभाव की रमणता रूप प्रसाद मिला या नहीं मिला? क्या तू इस जीवन में हाय हाय करके मरेगा? मेरा पुत्र जा रहा है, मेरा परिवार छूट रहा है, मेरा शरीर छूट रहा है। अरे जीवन भर तूने धन पुत्र परिवार से मोह किया है, तो भैया तेरी मृत्यु तो हाय हाय करके रोते हुए आत्रो ध्यान के साथ होगी। और तू ये जीव, तू नर्क और निगोद की गहरा गड्ढे में डूब जाएगा, गहरी मिथ्या मानता में डूब जाएगा और अनंत संसार सागर में यात्रा करेगा। यदि हाय हाय करके शरीर के मोह के साथ, शरीर के अपनत्व के साथ, यदि तेरा पुत्र से अपनत्व, परिवार से अपनत्व, धन से अपनत्व, माता से अपनत्व, पिता से अपनत्व, समाज से अपनत्व, भैया इस शरीर में सुख क्रियाएं करी ना तूने, इस शरीर से और सुख, इस शरीर से, इस भाव से और सुख क्रिया करते करते, और सुख क्रिया करते करते इस शरीर से और ममत्व बढ़ा लिया कि सुख का करता तो शरीर ही माना ना, तो तूने इस शरीर से और मोह बढ़ा लिया। असुख का करता तू, सुख का करता तू, इन सारी कर्तव्य परिणतियों से तूने इस शरीर, इन संयोगों से इतना मोह बढ़ा लिया है कि जब तू मरेगा, जब इस शरीर छूटेगा तो समाधि नहीं होगी, फिर वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, क्या होगा बताओ तो? हाय हाय करके जोड़ा है ना सब, मेरा पुत्र मेरा परिवार कर करके जोड़ा है ना सब, मोह के और राग के संबंधों से बनाया ना सब। अब जब छूटेगा, जब आत्म प्रदेश इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो आयु का अंत कहेगा छोड़ छोड़ छोड़, और आत्मा कहेगा मेरा है मेरा है मेरा है, कैसे छोड़ दूं कैसे छोड़ दूं कैसे छोड़ दूं। वो खींचेंगे, आत्म प्रदेश खींचेंगे, वो जीव कहेगा मैं कैसे छोड़ दूं, इतना गाढ़ा ममत्व है, इतना अपनत्व है इस देह के साथ, मैं कैसे छोड़ दूं। है कर्मों के बीच में, आयु के अंत के बीच में और जीव के बीच में लड़ाई होगी। बेचारा जीव आत्मरोध ध्यान करेगा कि मेरा छूट रहा है, और आत्मरोध ध्यान करके समाधि से नहीं आत्मरोध ध्यान से ही जाएगा और दुर्गतियों में जाकर जन्म लेगा। आचार्य भगवान देखो कितने सुखपूर्वक कह रहे हैं, सुखेन सिद्ध ध्रुव, भैया सुख पूर्वक अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव में, शाश्वत स्वभाव में रमण करेंगे। इति तिलक 72 को, और भैया 1572 में इस देह को आनंद परमानंद के झूले झूलते हुए इस शरीर का ममत्व छोड़ दिया है, और बिना ममत्व के, बिना राग के इस शरीर का परित्याग कर देंगे, आत्मरमणता पूर्वक शरीर का परित्याग कर देंगे और शाश्वत सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई आकुलता नहीं, सुख पूर्वक शांति पूर्वक ध्रुव स्वभाव में, अनंत चतुर्थ स्वभाव में रमण करते हुए वे शरीर का परित्याग कर देंगे। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। भगवान जी क्या विचार चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? जी आचार्य भगवान कह रहे हैं क्यों? क्योंकि समय को मुक्ति प्रसाद, उन्हें समय का मुक्ति का प्रसाद मिल गया, शरीर का ममत्व छोड़ दिया है, दो को दो जान लिया है,
आत्मज्ञान की कला प्रकट हो गई है, सम्यक ज्ञान का शोर उत्पन्न हो गया है। देह से भिन्न निराकार चेतन शक्ति में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस वीतराग शक्ति की ध्वजा लहरा रही है। स्व समय की अनुभूति आत्मरमणता को जान लिया है, इसलिए कह रहा है हम तो सुख पूर्वक आनंद पूर्वक इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, जय जयकार करते हुए जाएंगे। और अपन अरे आत्मा जब इसे अपना मानती तो आत्म प्रेस उकड़ते हैं, तो जो वेदना होती छोड़ने का दुख होता है। अरे लेकिन जो जीव अपनी आत्मा में रमण कर रहा है उसका तो ये है ही नहीं, तो छोड़ेगा क्या? जिसको अपना लगे, जिसको ममत्व हो वो छोड़ेगा, और जिसका है ही नहीं वो छोड़ेगा क्या? वो तो छूटा ही हुआ है, वो तो भिन्न ही है, उसे पता भी नहीं लगता पलक झपकते कब उड़ जाते हैं कपूर के बाद। भगवान जी ममत्व है तो आत्म क्लेश उकड़ते हैं, तो जीव को आकुलता होती है, तो जीव व्याकुलित होता है इस शरीर से मोह होने के कारण। और भैया जो आत्मरमण कर रहे हैं उन्हें थोड़े ना मोह, उन्हें थोड़े ममत्व होता, वो थोड़े इस शरीर से जो इससे चेटे ही नहीं है। अच्छा बताओ, अब उदाहरण वो सुना होगा आपने, नारियल जब नट्टी से भिन्न हो जाता है उसे फोड़ो, बोले कितना तकलीफ होती है, और चिपका हो तो ऐसे ही तो मेरी मोह भाव से इस शरीर में चिपके हो तो फिर वो हाय हाय हाय, माता को बुला दो, पिता को बुला दो, बच्चे का चेहरा दिखा दो, मकान दिखा दो, फिर तिजोरी में ताला लगा नहीं लगा, भैया डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, सुई लगा रहा है, भैया घर ले चलो अस्पताल में नहीं मरना, ये से प्राण निकलेंगे। ममत्व है तो, मोह है तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के मरना पड़ेगा। और यदि आचार्य भगवंत जैसा समय को मुक्ति के साथ, फिर आनंद है, इस समय को मुक्ति प्रसाद तो फिर आनंद है, फिर सुख है, फिर कोई आकुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा रमण में है, स्व समय का दर्शन स्व समय में हो रहा है, मुक्ति को प्रसाद शाश्वत सिद्ध शिला में विराजमान सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान अनुभव कर रहे हैं, वही अनुभव अपने शाश्वत शिव स्वरूप का, वही अनुभव इस देहालय में बैठे हुए इस भगवान आत्मा को चल रहा है। बस जब वैसे ही सिद्धों जैसा अनुभव कर रहा है, वैसे आत्म अनुभूति में रमण कर रहा है, वैसे ही अपने आप को केवल यानी परमात्मा जान रहा है, वैसे पहचान रहा है, तो फिर शरीर तो उसका है ही नहीं, दो के दो पहले ही। अब जब दो एक ही नहीं है, जब समय को प्रसाद प्राप्त हो चुका है, मुक्ति का प्रसाद मिल चुका है, तो अब कोई आत्मरोध ध्यान की कोई स्थिति बनने वाली, अब कोई आत्मरोध ध्यान की स्थिति बनने वाली नहीं है, अब कोई आकुलता होने वाली नहीं है, अब तो चिदानंद में विलसते हुए जाएगा वो जीव, चिदानंद चिदानंद चिदानंद। ये जा कहाँ रहा है? वो तो अपने स्वभाव में रमण कर रहा है, पर्याय का परिणमन तो कपड़ों की तरह बदला रहा है। अरे भगवान, तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस समय तुम शरीर छोड़ोगे उस समय पर्याय बदला रही है, एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय तुम्हारा संयोगी शरीर है ना, एक समय भी इस स्कंद का परिणमन बदल ना रहा हो, ऐसा कोई समय नहीं, एक समय भी नहीं। नहीं तो मुझे लगता है कि 70 साल तक इस शरीर के साथ रह रहा हो, 70 साल में कितने परमाणु, कितने स्कंद बदल जाते हैं, कितने परमाणु बदल जाते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं बदल जाती हैं, इसका कोई हिसाब किताब है क्या? अनंत अनंत। और ये तो छोड़ो, अरे भाव मरण कितने बार पलट रहा है, ये तो देखो, द्रव्य की तो छोड़ो, स्कंदों की तो छोड़ो, कितने हर समय तुम्हारे भाव पलट रहे हैं, हर समय भाव पलट रहे हैं, हर समय अशुभ असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, हर समय अज्ञान को ज्ञान में वृत्ति प्रकट हो रही है। अब बताओ, हर समय जिस जीव का भाव मरण चल रहा हो, हर समय जो अज्ञान में रमण कर रहा हो, उसका क्या हाल होगा? एक समय के लिए मुक्ति का अनुभव नहीं, एक क्षण के लिए। भगवान बताओ कैसे जाओगे? समय को मुक्ति प्रसाद, हाँ या ना? अगले सूत्र पे जब ही जा सकते हैं जब इस सूत्र की सिद्धि हो गई। यदि आपको अपने समय का प्रसाद मिल गया, आत्म तत्व का श्रद्धान हो गया, अपनी वीतराग चेतन शक्ति को आपने अपनी दृष्टि में जगमगाते हुए देख लिया,
तो आचार्य भगवान की तरह निश्चिंत होकर कहा समय को मुक्ति प्रसाद। फिर क्या कहें कि लग भाई जब भी जाएंगे सुखेन सिद्ध ध्रुवम, अपने आत्मा की अनुभूति में रमण करते हुए सुखपूर्वक इस शरीर को त्याग देंगे। इससे ना मोह करेंगे ना ममत करेंगे, लेना ना देना, अपने आप में मगन रहे। शरीर तो पतला है, छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, टेंशन ही नहीं। लेकिन समय को प्रसाद मिला हो तो कह पाओगे भाई हम तो सुखपूर्वक जाएंगे, आनंद पूर्वक जाएंगे, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं। भैया ये समय का प्रसाद नहीं मिला तो फिर नहीं कह पाओ मिला है नहीं मिला नहीं पता। ये विश्वास कर लो भैया, विश्वास कर लो, मिला है नहीं मिला। अरे ठोर से लगे नहीं लगे, लगे। देखो भैया अंतिम अंतिम सूत्र, 2 सूत्र बचे बस, 2 सूत्र बाद छद्मस्त वाणी का पहला अध्याय पूरा, और 2 ही प्रवचन बचे बस, कल सुबह कल शाम। छद्मस्त वाणी बिल्कुल किन्हीं सुने सूत्रों के साथ आई थी, इतने सूत्र इतने दिन इतने प्रवचन, उतने ही प्रवचन हुए, उतने ही सूत्र थे, उतने पूरे हुए। 2 सूत्र बचे, 2 प्रवचन बचे। अब भैया आपको इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, इस सर्वज्ञ देव की वाणी सुन के, आचार्य भगवान के अंदर के ऐसे जगमगाते हुए पुरुष को देख के, उनके अंदर की ऐसी खिलखिलाती हुई वीतरागता को देख के, ये चेतन कमल गायब कमल प्रकाशित हो रहा। भगवान आत्मता समय को प्रसाद, इसी आत्म समय का प्रसाद देख के, अपने स्व समय का प्रसाद देख के, क्या तुम्हें अंतर परिणति ललचा रही नहीं ललचा रही अपने वीतराग स्वभाव के लिए? अभी भी धन पैसा गाड़ी मकान लाड़ी दुकान शुभ भाव अशुभ भाव यही तो नहीं दिखाई दे रहा। परिणति ललचा रही काय में वीतराग स्वभाव में रमने के लिए। अरे भावना हो रही नहीं हो रही, ये भगवान क्या आनंद में समाधि की दशा है। आत्मरमणता करते हुए शरीर को छोड़ना, वाह, इससे श्रेष्ठ कार्य इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जो सुखपूर्वक अपने आत्मा में रमणता करेंगे और पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गए, कब गए। ऐसी आत्मबोध की दशा, ऐसे आत्मज्ञान की रमणता की दशा, ऐसे अंतर आत्मा का छल छलाता हुआ रोमांच, ऐसे सिद्ध मुक्त शक्ति की अंतर में पहचान की, हो ऐसे गायक चिदानंद में विलसता हुआ मेरा आत्मा। भैया कि ऐसे सब पूर्वक अपनी मुक्ति होगी नहीं होगी? जीवन भर भेद ज्ञान किया, तत्व किया, शरीर से भिन्न आत्मा को देखा है, आत्म स्वभाव का सुख चखा है नहीं चखा? और ये नहीं चखा तो मुक्ति नहीं होगी, नुक्ति बटेगी। याद तुम्हारे जाने की खुशी में घर वाले तेरे ही करके तीसरे के दिन नुक्ति बांटेंगे कि बेचारा जीवन भर शरीर में मेरा 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 करके मर गया। चलो मर गया तो गया, नुक्ति बांटो कम से कम। अपने मन से तो छोड़ नहीं रहा था शरीर, अपने मन से तो घर का मोह छोड़ नहीं रहा था, अपने मन से तो अपनी सत्ता को छोड़ नहीं रहा था, अपने मन से तो जबरदस्ती हट नहीं रहा था, मेरे ही मेरा कर रहा था, मेरे ही मेरा चिल्ला रहा था, मेरे ही मेरा चिल्ला रहा था। चलो कम से कम गया, टेंशन खत्म, नुक्ति बांट बड़ी खुशी। और क्या, अपने मन से ना दुकान छोड़ रहा था, अपने मन से ना मकान छोड़ रहा था, अपने मन से ना पद छोड़ रहा था, अपने मन से ना अपना अहंकार छोड़ रहा था। मेरा 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 सब कुछ मेरा, ऐसा चिल्ला रहा था। भगवान कम से कम गया तो शांति। ऐसे ही हो रहा है आजकल। मौसम मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि भैया अच्छा चला गया। बहुत टेंशन थी जब तक था, जब तक। सही कह रहा है, क्योंकि जब तक तुम हो ना बच्चों को तिजोरी की चाबी मिल रही, जब तक तुम हो, जब तक उन्हें टेंशन न खाने दे रहा है ना बैठने दे रहा है। सबको टेंशन है आजकल, कोई किसी से सुखी नहीं है। एक आध कोई किसी से मोह के कारण
कोई राग के स्वार्थ के कारण कोई जुड़ा हुआ भी है तो एक को सुख है तो दूसरा तो दुखी है ही है, निश्चित ही दुखी। एक आध दो लोग रोते हैं, बाकी लोग तो हंसते ही हैं। इसलिए भगवान जी यहाँ हंसने और रोने की कोई बात नहीं चल रही, यहाँ संसारिक कोई कथा नहीं कर रहा है। यहाँ तो इस पूरी कथा का प्रयोजन इतना है कि तुम्हें इस आत्मा की व्यथा समझ में आ रही नहीं आ रही। यदि अभी भी ऐसे मोह में मरते रहे तो दुर्गति जाने के अलावा कोई काम। यदि भी अभी भी यदि ऐसी मोह, ममत्व, आकुलता, व्याकुलता अपने आत्म स्वसमय को भूल के यदि एक एक समय की पर्याय परिणमन में, विषय कसाय में, पाप में, सुख परिणतियों में, ये शब्द भाषा वर्णन सुनने में, यदि इंद्रियों के प्रपंचों में ही लगे रहे तो इस आत्मा का हित होने का कोई चांस, अपने कल्याण की कोई बात। तो भगवान जब तक अपने कल्याण की बात नहीं है, अपने आत्मे का हित की बात नहीं है, तो भैया आचार्य भगवान जैसे तुम निर्भय होकर नहीं कह सकते सुखेन सिद्ध ध्रुवम, यानी हम तो जाएंगे भैया। कैसे? हम तो अपनी आत्मा में सुख पूर्वक रमण करेंगे और इस शरीर को आनंद पूर्वक छोड़ के जाएंगे। क्यों आनंद पूर्वक छोड़ के जाओगे? कहने लगे पहले भी हमारा नहीं था और जब छूट गया तब भी हमारा नहीं। हम तो मुक्ति महोत्सव मनाते हुए जाएंगे भैया। हम तो सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक अपने अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए हम तो महोत्सव मनाते हुए जाएंगे भैया। क्यों जाते महोत्सव मनाते हुए? कि समय को मुक्ति प्रसाद, ये देखो हमारे पास लाइसेंस है आत्मरमण तक, सब में श्रद्धान हो गया है, आत्मरमणता हो रही है, अपने वीतराग तत्व को हथेली पर रखा हुआ अपना चेतन स्वभाव झलक रहा है, अतीन्द्रिय आत्मा को अच्छे से जानते हैं, यही मेरा स्वभाव है। तो कहने लगे आकुलता का कोई काम ही नहीं है, बड़े उत्साह और आनंद से जाएंगे। तो भैया अब भैया एक जीव को हमने देखा, भैया हम कब मर जाए, भैया हमारी आयु कब खत्म हो जाए, हम कब मर जाए, हमारी समाधि होगी या नहीं होगी, भैया हम कब मर जाए, हमारा कल्याण हुआ नहीं हुआ, भैया हम कल ही मरने जाएंगे का। अरे भैया तुम हमारी समाधि होगी या नहीं होगी, भैया पहले तुम ये तो बताओ कि तुमने आत्मा का सुख लिया है नहीं हुआ लिया। तो समाधि तो उनकी होती है जो अपने आत्म स्वभाव में रमण करते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने वालों की समाधि थोड़ी ना होती। तो वो सोचते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ ले समाधि हो, या हाथ पे हाथ रख के बैठ के मरने वालों को समाधि थोड़ी ना होती। पलंग पे लेटे हुए वालों की भी समाधि होती, लेकिन किसकी? जो ज्ञान रमणता को जानते हैं, जो भेद ज्ञान को जानते हैं, शरीर से भिन्न अपने आप को जानते हैं, समाधि उनकी होती है। बैठ के लेट मरने से, लेट के मरने से समाधि का कोई संबंध नहीं। आत्मरमणता से, समय के प्रसाद से समाधि का तात्पर्य है। आप तो ये बताओ कि आपको अपने स्वसमय परमात्मा की अंतर आत्म अनुभूति की, ज्ञान स्वभाव में रमणता की, अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा ज्ञान की, आपको प्रकाश में ज्योति जल रही है नहीं जल रही? आत्मज्ञान की ज्योति जल रही नहीं जल रही? नहीं जल रही, चल रही। क्या भाई यही तो कंफ्यूजन है, चल रही है या नहीं चल रही? ये देखो इतना अभ्यास करते करते, इतने दिन से सुनते सुनते कुछ ना कुछ तो अंकुरण हुआ या नहीं हुआ? एक बूंद खटास डली नहीं डली? एक बूंद ही काम कर जाए, एक बूंद डली या नहीं डली? एक बूंद भी नहीं आई। यदि एक बूंद भी खटास डली है तो वो भिन्नता हुए बिना रहेगी नहीं, ये बात पक्की। यदि एक बूंद भी वो खटास डली है तो भिन्नता हुए बिना नहीं रहेगी, और वो भिन्नता होगी 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 ऐसा निश्चित है। लेकिन भैया उसको निश्चित है जिसने एक बार अंतरात्मा से स्वीकार किया, जिसने एक बार अंतरात्मा से उस वीतराग शक्ति के प्रकाश को देखा है, जिसने एक बार उस प्रकाश का अनुभव किया है, उसको तो निश्चित ही होगी होगी होगी। तो भैया असाता वेदनी कर्म के उदय में सबसे पहले आत्मशक्ति काम में आती है, पुण्य का उदय तो क्षीण हो जाता है। असाता वेदनी कर्म का जब उदय आता है, जब पुण्य उदय क्षीण होता तभी आता है, उस समय सिर्फ आत्मशक्ति काम में आती है, बस चैतन्य की शक्ति काम में आती है।
क्योंकि चेतन की शक्ति उस अशाता वेदी कर्म से भिन्न रखती है, दुख नहीं होता। शरीर को पाँव में लगी है तो पाँव में दर्द होता है, लेकिन आत्मा में दर्द नहीं होता। लोग अब पाँव के दर्द को मिटाने को सोचते हैं कि पाँव का दर्द मिट जाएगा तो आत्मा सुखी रहेगी। नहीं, पाँव का दर्द होता है लेकिन आत्मा उस दर्द से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करती है। इसका नाम है मुक्ति। लोग कहते हैं सिर का दर्द मिट जाए तो मुक्ति। सिर का दर्द भिन्न है और चेतन शक्ति, इसका नाम मुक्ति। हाँ भाई, ये बात अलग है कि मुक्ति को चाहने वालों को टेंशन रूप सिर का दर्द होता ही नहीं है। वो बात उनका स्वयं का एडवांटेज है, स्वयं की आत्म प्रसन्नता का प्रसाद है, तो उन्हें सिर दुखता ही नहीं। हमें ना कितने साल से नहीं दुखता, सिर दर्द होता क्या नहीं पता भाई। क्यों नहीं पता? टेंशन नहीं है। जिसे टेंशन हो उसे सिर दर्द है, जिसे टेंशन नहीं हो उसे सिर दर्द नहीं। भैया सीधी सी बात ये है, क्या है? समय को मुक्ति प्रसाद अपने को मिल गया या नहीं मिला, पक्का करके बता दो भाई। स्व समय को, अपने निज चेतन समय का, अपने ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव का समय को मुक्ति प्रसाद कह रहे हैं आचार्य देव। स्व समय अंतर आत्मा के अनुभव का प्रसाद आपको प्रकट हुआ तो निर्द्वंद गरज के कहो कि हम भी सुख पूर्वक इस शरीर को छोड़ के जाए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई कर्म प्रवृत्ति हमारा कुछ बिगाड़ सकती, ना कोई भाव कर्म की प्रवृत्ति हमारा कुछ बिगाड़ सकती। ना भाव कर्म से हमें कोई फर्क पड़ेगा, ना बाहर में नो कर्म का संयोग में रोग शोक पीड़ा आ जाए तो हमें कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्क हमें इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्व समय का प्रसाद प्राप्त कर लिया। अब नो कर्म बिगड़े, शरीर बिगड़े तो कोई फर्क नहीं है, भाव कर्म बिगड़े, भाव बिगड़े तो कोई फर्क नहीं है। हमारा स्वभाव तो बन गया, हमारा काम तो बन गया। हमने स्व समय स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान तो जगा लिया। अब भाव बिगड़ते रहे बिगड़ने वाले भैया, क्या बोलते हैं, नो कर्म बिगड़ता रहे बिगड़ने वाले। अच्छा बताओ, राय सैनिक के नो कर्म बिगड़े नहीं बिगड़े? जल्दी जल्दी जवाब। नो कर्म बिगड़े क्यों? सिर पटक के आत्मघात किया कील पे, तो नो कर्म बिगड़े नहीं बिगड़े? बिगड़े। भाव कर्म बिगड़े नहीं बिगड़े? आत्महत्या करने का परिणाम आया, बिगड़े नहीं बिगड़े? भाव कर्म भी बिगड़ गए, नो कर्म भी बिगड़ गए। भैया द्रव नो कर्म बिगड़ गए, भाव कर्म बिगड़ गए, पहले नरक में चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, उन्हें समय को मुक्ति प्रसाद है या नहीं? जरा से पहले नरक की 10,000 वर्ष की आयु को भोग के वो तत्काल चौथे काल में अब भी आ जाएंगे, तीर्थंकर हो जाएंगे। तुम ही उन्हें नमस्कार करने जाओगे, जय जय स्वामी त्रिभुवन नाथ कृपा करो मोहे। अब भी अली स्तुति करते हुए जाओगे, नाचते हुए जाओगे, नगाड़े बजाते हुए जाओगे, तीनों लोगों के नाथ हो जाएंगे। तुम उनकी स्तुति करोगे, नाना शब्दों से, नाना प्रकार से, नाना मंगल पढ़ के उनका वंदन करोगे, उनका नाथ करोगे भगवान कि भैया त्रिलोकीनाथ में जन्म हो गए। नो कर्म बिगड़ गए, कोई चिंता नहीं। भाव कर्म भी बिगड़ गए, कोई चिंता नहीं। लेकिन समय को मुक्ति प्रसाद वो नहीं गया। सहायक सम्यक्त का अमृत जो अंतरात्मा प्रकाशित हो गया, आक्रमण का रूप आत्मा की प्रतीति को जो जन्म ले लिया था, ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व का जो उदय हो गया था, उस प्रसाद को कोई कर्म। तुम बता दो भगवान जी, समय को मुक्ति प्रसाद। देखो गए, नो कर्म बिगड़ गए, भाव कर्म बिगड़ गए, लेकिन आत्मा ने सुख पूर्वक शरीर को छोड़ दिया, परिणाम बिगड़ गए। कर्म देश था, नरकायु में जाना था, बंद था, पूर्व बंद था, तो ये परिणाम भी बिगड़ गए पूर्व बंद के उदय से। उनकी रुचि से नहीं बिगड़े, उनके शरीर में एकत्र से नहीं बिगड़े, पूर्व परिणाम के उदय से भाव कर्म और नो कर्म सब बिगड़ गए कर्म उदय के कारण से। नरक जाना था तो चले गए, लेकिन मुक्ति को प्रसाद जहां का तहां रहा, आत्म सुख जैसा का तैसा रहा, चेतन की घटाघटी जैसी की तैसी रही, आक्रमणता जैसी की तैसी रहा, सुख पूर्वक आनंद से चले गए। अब भैया दुनिया क्या कहेगी? वो तो रो के गाए,
वो तो कील से सिर पटक के गए, वो तो सर फोड़ के गए, क्या कहोगे तुम? यदि आयु का बंध नर गति का हो गया हो, गति बंध एक ही बार होता है, वो बदलता, और जैसी गति होती है अंत में वैसे परिणाम होते ही हैं। वैसा परिणाम नहीं होगा तो वैसी गति कैसे होगी? उस समय के लिए मति बदल जाती है, 48 मिनट का सारा खेल होता है, उसके अंतर सब हो जाता है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बिगड़ा, नरक जाने के बाद आनंद में है, चिंता मत करो। बाहर में देखो नरक जाने की कथा भी सुन लो, अच्छा चर्चा निकाली तो सुन ही लो। बाहर में नार की काट रहा है, मार रहा है, धार रहा है, और कहो तो रायश्रेणी को भी कसाय का अनंतर मंदी तो नहीं आएगी, लेकिन प्रत्यज्ञान अप्रत्यज्ञान तो है। प्रत्यक्षाना वर्णी कसाय के वजह से यदि उन्हें भी यदि किसी पे गुस्सा आ जाए कि तूने मुझे काट दिया, मैं भी तुझे काट दूंगा, यदि ऐसे परिणाम भी बिगड़ जाए, मान लो नरक में भी वो अन्य जीव तो काट रहा है, मार रहा है, तिल कर देह के खंड अग्नि सारी असुर जाति की देह भिड़ा रहा है, सारी प्रक्रिया चली रही है। तो मान लो राजा श्रेणी को भी क्रोध आ जाए, वो भी एक आध खींच दे, अप्रत्यख्यान कसाय के बल पे यदि राजा श्रेणी भी कुछ कर जाए, कर गुजरे, कुछ भी हो सकता है भैया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने जीव मार रहा है, धार रहा है, सब कर रहे हैं, और उस जीव को ऐसे परिणाम ना आ रहा है, या वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि पारे का शरीर है, यदि ऐसे हाथ भी करा तो दूसरे का शरीर छार हो गया, इतनी देर लगनी नहीं, पारे से शरीर है। अब बताओ ऐसे परिणाम उन्हें आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं, सब निजरा हो रही है। जितने भी पाप कर्म थे सब खत्म हो रहा है, तीर्थंकर कर्म की प्रकृति फटने वाली है। भैया आप ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? अच्छा बताओ, ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, जल्दी बताओ। देखो समय का मुक्ति प्रसाद मिल गया ये बात, लेकिन ये उदाहरण किस विशेषता से दे रहा है? ये समय के मुक्ति प्रसाद में ये बात आई गई, ये उदाहरण क्यों दे रहा है, जल्दी बताओ। सीधी बात है कि भाव बिगड़ जाए तो समाधि नहीं बिगड़ती। यदि शरीर का परिणाम बिगड़ जाए तो समाधि नहीं बिगड़ती। समाधि जब बिगड़ती जब आपका श्रद्धान बिगड़ जाए, जब आपका ज्ञान बिगड़ जाए। आपका दर्शन शुद्ध है, आपका ज्ञान शुद्ध है, तो आपकी समाधि नहीं बिगड़ सकती। कर्म में विपरीत भी आ जाए, वैसे जिसका श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता होती है उसको तो यदि गति ना बंधी हो तो उसके स्वभाव पूर्वक संयोग अच्छे निमित्त मिलके ही उसका देह का अंत होता है। लेकिन यदि पूर्व परिणमनगत कर्म बंधे हो, आयु कर्म बंधा हो, दुर्गति जाना भी हो, तो भी उसकी समाधि बिगाड़ने में कारण नहीं बन सकता, तो भी समाधि नहीं बिगड़ सकती। समाधि बिगड़ती अपने दर्शन ज्ञान की कमजोरी से, श्रद्धान की कमजोरी से, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान की कमजोरी से समाधि बिगड़ती है। अब बता दो भैया, भगवान आत्मा अपनी समाधि बिगाड़ना है बनाना? सम्यक मुक्ति प्रसाद सही में बता। यदि वास्तविकता में अपनी समाधि की चिंता है, वास्तविकता में यदि मुक्ति के प्रसाद को पाया है तुमने, तो बड़ी आनंद में रहो, जीवन भर सुख से रहो। चिंता मत करो कि अंत समय में शरीर कैसे छूटेगा, कोई चिंता मत करो, क्योंकि बहुत आनंद के साथ और मंगल के साथ छूटेगा। बस तुम तो एक तत्व को ग्रहण करो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही शुद्ध समय का प्रकाश मेरे अंतर में हो रहा है।
अंतरात्मा में अपना ही श्रद्धान और ज्ञान उछल रहा है, अंतरात्मा में अपने ही दर्शन ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है, अंतरात्मा में अपने अंतर स्वभाव का जागरण हो रहा है। जैसे आचार्य भगवान कह रहा है, सुखेन सिद्ध ध्रुवम, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा आक्रमणता में सुख पूर्वक आनंद पूर्वक, भैया बिल्कुल निश्चल भाव से छोड़ूंगा इस शरीर को, कोई दिक्कत नहीं, मेरा है ही नहीं। वैसे अपन भी कहो भैया, अपन भी शांति से समता भाव से सुख पूर्वक इस देह को त्याग के जाएंगे। अरे शरीर छूटेगा तब तो त्यागेंगे ही, लेकिन हमने तो अभी इनसे ममत, अभी इससे ममत छोड़ दी, अभी इसमें अपने पने की धारणा छोड़ दी, अभी इसमें इनका कर्ता मैं हूं, इनका भोक्ता मैं हूं, इन मिथ्या मान्यताओं को अभी अपने चित्त से उखाड़ कर फेंक दिया, अभी इस कचरे कूड़े को अलग कर दिया। जब आयु छूटेगी, जब शरीर छूटेगा तब तो छूटेगा ही, मतलब निश्चित है। लेकिन भगवान हम तो पहले ही छोड़ छड़े इस दुनिया को, इस दुनिया से हमारा लेना देना क्या, पहले छोड़ दिया हम तो छोड़ चले, हमने तो अपनी मान्यताओं में इस संसार को पहले ही छोड़ दिया, हमने पहले ही अपने सम्यक को, अपने अनादि निरंतर परमात्मा को, अपने समय के शुद्ध मुक्ति प्रसाद को हमने तो पहले ही अंगीकार कर लिया, हम तो पहले ही छोड़ चले। अब शरीर छूटने का समय आए तो छूट जाए, अपने को क्या लेना देना, अपना था ही नहीं, है इतना विश्वास। पूरी आत्म श्रद्धान की महिमा है, पूरी तत्व के श्रद्धान की महिमा है। जिसने तत्व को गहराई से पिया है, जिसने स्वभाव को गहराई से पिया है, जिसने जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत गहराई से पिया है, जो आचार्य भगवान की छदमस्त वाणी को, आचार्य तारण तरन देव के इस ग्रंथ को अपने ज्ञान रूपी चोट से पीना चाहते हैं, इस अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए है भगवान ये आचार्य भगवान की वाणी। ये आचार्य भगवान तो बता रहे हैं कि हमारा तिलक 1572 में होगा, पहले से घोषणा कर रहा है, समाधि के पहले घोषणा कर रहा है कि हम 1572 में जाएंगे और सुख पूर्वक आक्रमणता करते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समय का मुक्ति प्रसाद मिल गया। अपन भी कह दो कि भगवान, अब आचार्य भगवान आपको तो तारीख पता थी, दिन पता था, हमें भी पता है कि हम भी जाएंगे, कितने साल बाद जाएंगे लेकिन ये नहीं पता, लेकिन ये बात तो पता है कि जब भी जाएंगे, जब आनंद पूर्वक जाएंगे, ना कोई सल ना कोई चिंता। क्यों? क्योंकि अपना काम सही बताओ, सुख पूर्वक जाएंगे और आनंद पूर्वक जाएंगे, क्योंकि हमारा काम सही बताओ। हम भी हंसते हुए जाएंगे, हाय हाय चिल्लाते हुए जाने वालों में हमारा नाम पक्का कर लो, हाय हाय करके जाने वाला में हमारा नाम आनंद पूर्वक, आत्मर्ता पूर्वक, जय जयकार करते हुए, जिन भगवान के वचनों में आनंद से सराबोर होते हुए, अपने आत्मा का महोत्सव मनाते हुए, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को देखते हुए, अपनी वीतराग सत्ता को निहारते हुए, हम सुख पूर्वक शांति पूर्वक छोड़ के चले जाएंगे संसार को। दुनिया देखते रहेगी, रोते रहेगी, चिल्लाते रहेगी, लेकिन हम तो अपने शाश्वत सुख धाम में, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में बसेंगे। हमें क्या लेना देना इस जग से, ना इस जग से कुछ लेना देना, ना इस जगत में परिणमित होने वाले इस मोह से कुछ लेना देना। भैया हम तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही। अब तो कल्ला विश्वास भैया, अब तो चला चली की बेला, अब तो जगा लो अपने आत्मा के श्रद्धान को, अब तो जाने की बेला, अब तो चला चली की बेला। छदमस्त वाणी भी जा रही है, 2 सूत्र बस। अब तो ये गुरुदेव की वाणी भी कह रही है कि भव्य आत्मा अब तुम जाग जाओ, अब तुम चेत जाओ, ये ज्ञान अमृत का रसास्वादन किया है तुमने, ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय का रसास्वादन किया है तुमने जिनेन्द्रों की वाणी को सुना है, तुमने अर्क ध्रुव समोषण को सुना है। अरे अनादि काल से जिनेन्द्रों की ध्वनि सुनते थे, इस बार तो तुमने अंतर ध्वनि को सुना है, अंतर समोषण को सुना है।
इस बार तो तुमने अपने ज्ञान रमणता में अपने अनादिनाथ अपने आत्मा की आवाज को सुना है। अब तो चेत जाओ चेतन, अब तो प्रसन्न चित्त होकर कह दो कि हमने तो अपने स्वभाव को पा लिया, हमारा काम तो हो गया। अभी तक तो तुम समोषण में बैठ के चर्चा सुन के आए थे, इस बार तो तुमने हृदय समोषण में बैठ के अंतर आत्मा के समोषण में बैठ के चर्चा को सुना है। अब तो कह दो कि अपना मुक्ति का प्रसाद मिल गया, अब तो हमारा काम, अब तो हमारी छुट्टी। अब तो कह दो भगवान, अब तो निश्चल भाव से कह दो, अब तो निशंक भाव से कह दो, अब तो आनंदित होकर कह दो कि भर पाए मैं पायो स्वामी, हे स्वामी मैंने आपको पा लिया है, अब शल्य चिंता का कोई काम। अब तो कह दो निशंक भाव से, भटकने वाला भटक रहा था, अब तो पाने वाले को पा लिया, जानने वाले को जान लिया है, देखने वाले का दर्शन कर लिया है। स्वीकार जिस शक्ति को करना था उस स्वसमय चेतन तत्व भगवान आत्मा को अपने परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। अब कोई कचास नहीं है, अब कोई कचास नहीं है, अब तो अनंत चतुष्टय में शक्ति वरत रही है, अब कोई हताशा नहीं है, कोई उदासी नहीं है, अब तो जानन 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 मात जानन, ज्ञान केवल ज्ञान मात अवेद अखंड सत्ता में गायब तत्व भगवान आत्मा, कोई संग नहीं, कोई चिंता नहीं, समय को मुक्ति प्रसाद, जिसे मिल गया वो खुश रहो, आनंद में रहो, महोत्सव मनाओ। अब ये जिसे नहीं मिला तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी देखो 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 जल्दी करो, ट्रेन निकल नहीं जाए। श्रीन भगवान की वाणी अमृत में वाणी कर रही है, ये समोषण में जाने वाली रेल चल रही है, अंतर समोषण में पहुंचाने वाली ये गाड़ी दिव्य ध्वनि वीतराग वाणी फिर रही है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उपयोग को इसमें रमाओ और झट से अंदर जाओ। भैया जितनी जल्दी अंदर जाओगे उतनी जल्दी शीघ्रता से समय का प्रसाद मिल जाएगा, देर करने की बात ही नहीं है, झटपट काम मनाओ, झटपट काम मनाओ, देर मत करो। अब तो बढ़िया आनंद में परमानंद में अपने चैतन्य मुक्ति स्वभाव में विलास करते हुए झटपट अपना काम बनाओ कि आनंद परमानंद, सुखपूर्वक आनंद परमानंद। अब तो चिदानंद चिदानंद और चिदानंद, अब तो एक को जानते हैं गायक तत्व भगवान आत्मा, और किसी को जानते ही नहीं। एक को जानते हैं, एक को भजते हैं, एक को सुनते हैं, एक में रमते हैं, एक में जमते हैं, एक को पूछते हैं, एक के अलावा दूसरे का कोई स्मरण नहीं रहता कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। कौन सा शरीर, कौन से संयोग, कौन से भाव और कौन सी पर्याय, कौन सा परिणमन, सब गए चूल्हे में। हम तो एक बात को जानते हैं कि हम तो मुक्ति श्री के दूल्हे हैं बस। गुरु महाराज ने पुनः दी ना सहरो, हमने तो अपनी मुक्ति का सहरा बांध लिया, अब तो चले। गुरु महाराज ऐसे दूल्हे हैं, उन्होंने मुक्ति श्री का सहरा मान लिया है और चले सुखपूर्वक आत्मवर्ता करते हुए। अब भैया अपन संसार के दूल्हे बन जाएंगे तो भड़क रहेंगे, इसलिए मुक्ति श्री के दूल्हे बनो, ज्ञान का मुकुट बांधो, सहरा बांधो, चलो चली चलो ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सा, अपने ज्ञान के आश्रय चलो, निर्भय होके निशंक होके चलो। ये अपना स्वभाव है, अपना ज्ञानानंद स्वरूप है, अपनी आत्मा है, अपनी स्वचेतन रमणता है, ऐसी आत्मरमणता के अलावा कुछ है ही क्या? आनंद आनंद और आनंद, बस चिदानंद। बरस रहा है छप्पर फाड़ के, बस समय को मुक्ति प्रसाद। बरस रहा है, चप्पड़ फाड़ के देने वाला चप्पड़ फाड़ के दे रहा है, त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा छप्पड़ फाड़ के अमृत ज्ञान रस की वर्षा कर रहा है। वीतरागी भगवान आचार्य भगवान के स्वयं ऐसी वीतरागता का संगनाद कर रहा है। अब मिलने वाला प्रसाद स्वयं ही मिल रहा है, तो भाई परहेज मत करो, बस इस प्रसाद को पा लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, बस समय को मुक्ति प्रसाद। अमृत रस की ज्ञान गंगा, अमृत रस की ज्ञान धारा बह रही है, तुम्हें वो ज्ञान धारा में स्नान करना है, डूब जाओ। विकल्प मत करो कि डूब पाएंगे नहीं डूब पाएंगे, हाथ पांव चलाना बंद करो, अपने आप डूब जाओ। ना कुछ करना है ना कुछ धरना है, हाथ पांव चलाना बंद करो, ना जाप करना है, ना मंत्र जप करना है, ना पुण्य करना है, ना पाप करना है, ना भोजन बनाना है, कुछ नहीं करना, करना कुछ है ही नहीं, बस हाथ पांव चलाना बंद,
अपने आप ही नीचे चले जाओ, गहरे में उतर जाओगे। और जो वो गहराई है, जो एक बार का जो स्पर्श है आत्मा का, अतीन्द्रिय शक्ति का, जो आत्मज्ञान ज्योति का मिलन है, बस वो मिलन ज्योति, वो मिलन, वो आत्मा की आत्मा से मिलने वाली, जो आत्मा की आत्मा से जुड़ने वाली जो कड़ी है, एक बार वो कड़ी जुड़ जाए बस फिर कुछ भी नहीं, तार से तार जुड़े और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, फिर कुछ भी नहीं है। फिर अतीन्द्रिय आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर अपने शाश्वत सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर अपने चेतन सुख धाम के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर अनंत केवल ज्ञान प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। एक उज्ज्वल अपनी वीतराग चेतन शक्ति है, जो चमका रही है, निश्चल भाव से देखो। यदि प्रकाशित हो रही है तो निशंक भाव से देखो, उसमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ज्योति स्वरूप परमात्मा, निश्चल भाव से निशंक। आनंद के अलावा क्या है आत्मा में? इसलिए आनंद में रहो ना। इसलिए तो कहते हैं वे जो मोक्ष मार्गी, उसका चेहरा कमल की तरह आनंद। याद नहीं है भैया, अपन तो इतना जानते हैं, कमल बत्ती से जिसकी खिल गई बनता वो भगवान। जिसका ये चेहरा कमल दमक रहा है, जिसको आत्म आनंद का रस झलक रहा है, जिसे जिनेन भगवान की वाणी का बहुमान आ रहा है, जिसकी कमल बत्ती से खिल गई बनता वह भगवान, बनता वो भगवान। होना उसको ही मुक्त है, होना उसको ही मुक्ति श्री में वर्ण करना उसको ही मुक्ति श्री को है भैया। जो अंतर आत्मा से प्रसन्न है, अंतर आत्मा के लिए प्रसन्न है, स्व के लिए प्रसन्न है, स्व की बात सुन के प्रसन्न है, स्व को जान के प्रसन्न है, स्व को स्वीकार करके जो प्रसन्न है भैया, वो परमात्मा नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? और जो जनरंजन में प्रसन्न है, कल रंजन में प्रसन्न है, संसार की बातों में प्रसन्न है, बाहर के महोत्सव मना रहा है भैया, वो नर को निगोद नहीं जाएगा तो कौन जाए? इसलिए भगवान जी जैसे अपनी बात अच्छी लगती है, जैसे अपनी चर्चा सुन के रोमांच आता, व्यवहार लक्षण है, निश्चय नहीं है लेकिन व्यवहार लक्षण है। जैसे अपनी बात अच्छी लगती हो, जैसे अपनी चर्चा सुन के बहुमान आता हो, जो आत्म चर्चा सुन के प्रफुल्लित हो जाता हो, जैसे आत्मा की चर्चा सुनते से जिसका रोम रोम खिल जाता हो, चेहरा कमल की तभाती बिल्कुल प्रकाशित हो उठता हो भैया, वह भव्य आत्मा, वो परमात्मा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? उसकी मुक्ति नहीं होगी तो किसी मुक्ति भैया। इसलिए कह रहा है ना, ये मार्ग आकुलता का नहीं है, ये मार्ग उदासी का नहीं है। लोग सोचते हैं मोक्ष मार्गी बेचारा बैठा रहता होगा कोने में रोता हुआ, अरे नहीं भगवान, उसके आनंद की तुलना नहीं कर सकते तुम, उसके सुख की तुलना नहीं कर सकते। तुम तो सोचते हो जंगल में पड़ा होगा बेचारा, भूखा प्यासा मर रहा होगा, शरीर के दुख सहन कर रहा होगा। अरे भगवान कहाँ लगे हो तुम? अतीन्द्रिय स्व चतुष्टय का वो रसपान करता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन भर के भोग उपभोग, अनादिकाल के भोग उपभोग एक तरफ, और उसका एक समय की आनंद की वृत्ति, एक समय के आनंद की वृत्ति एक तरफ, और तुम्हारे जीवन भर के इंद्रिय विषय भोग विलास, ऐसे अतीन्द्रिय सुख का उद्घोषक, ऐसे आत्मणता में अपने अनंत चतुर्थ के सुख को भोगने वाला, वह चेतन सुख धाम, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वयं में निरखता है, स्वयं में विलसता है, स्वयं में हुलसता है, और इसी अंतर आत्म ज्योति में रंजायमान होता हुआ सुख पूर्वक अपने शाश्वत सुख में विलास करता हुआ इस संपूर्ण संसार का परित्याग कर देता, समस्त दुखों से मुक्त हो जाता। इसे कहते समय को मुक्ति प्रसाद मिल गया। ये 15 दिन हो गए एक ही एक चर्चा करते हैं, और यदि अभी भी नहीं बोलोगे तो एक आध महीने और बढ़ा देंगे। इसमें जल्दी कह रहे हैं, जल्दी जल्दी कह दो भैया मिल गया। हाँ
कह रहे भगवान जी समय को मुक्ति प्रसाद जल्दी से कह दो कि प्राप्त हो गया। अरे आत्मा को स्वीकार कर लिया, निर्भय होकर कर लिया। जल्दी करो ना भैया, क्यों नहीं कर रहा है? आपका कमी रख रही है। भगवान मोहिनी कर्म का उदय तो अपनी तत्समय की योग्यता से पर्याय में चल रहा है, मेरी आत्मा में कहाँ है? हाँ तो वो तो पर्याय में है ना, मुझ में कहाँ? बस मेरी मानो, अपनी मत मानो। अपनी बात भूल जाओ, मोह का परिणाम को भूल जाओ। यहाँ आचार्य भगवान जो कह रहा बस वही मानो, बस समय को मुक्ति प्रसाद। अपने मन की बात भूल जाओ। मन क्या कह रहा है, मन क्या बता रहा है, मन क्या सुना रहा है, मन कहाँ उलझा रहा है, मन कौन सी चिंता को उत्पन्न कर रहा है, ये मन जो कह रहा है बेकार, सब कचरा कूड़ा है, उसका काम तो सब फालतू बातें करना है। इसलिए मन की बातों को भूल जाओ और सर्वभगवान की वाणी का करो श्रद्धान, तो समय को मुक्ति प्रसाद। अब तो हाँ बस, अब ये समय को मुक्ति प्रसाद। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब जो जीव ऐसे सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार कर रहा है, जैसे आचार्य भगवंतों की वाणी को स्वीकार कर रहा है, वो सुखेन सिद्ध धवम, वो सुख पूर्वक इस संसार से मोह और राग देश का अपने आप परित्याग करके वो सुख पूर्वक इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। ऐसा आचार्य भगवंतों का उपदेश है। और हम समस्त भवजीवों के अंतर हृदय में ऐसे वीतराग समुचरण अर्थात मुक्ति का प्रसाद प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु धर्म करम आचार्य जी महाराज की। समस्त वाणी जी ग्रंथा